हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, अगर आप एक नए CSC BLE हैं या अभी हाल ही में आपने CSC ID ली है और CSC पे काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि CSC की जो सर्विसेज हैं वो कैसे आप काम करेंगे, CSC में कैसे आप बैलेंस ऐड करेंगे, कैसे आप देखेंगे कि हमें इस सर्विस पे कितना कमीशन मिला है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डिजिटल सेवा। डिजिटल सेवा, जैसे ही डिजिटल सेवा टाइप करेंगे उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करेंगे तो आपके सामने डिजिटल सेवा CSC का ये लिंक शो करेगा। आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा CSC पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का एक बटन शो करेगी, ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो मेरा लॉगिन है इसलिए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। उसके बाद ये CSC का जो डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड है, इस तरह करके आपका डैशबोर्ड शो करेगा। तो डैशबोर्ड में दोस्तों यहाँ पे जो न्यू सर्विसेज लॉन्च होने वाली हो रही हैं, हो गई हों, वो सर्विसेज यहाँ पे शो करेंगी, नई स्कीम्स। और यहाँ पे डैशबोर्ड में ये भी जानकारी एक न्यूज टाइप में शो करती है कि क्या क्या अभी नया आया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। नीचे देखेंगे शॉर्टकट्स भी आ जाएंगे और न्यू सर्विसेज यहाँ पर शो करती हैं। और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे न्यू सर्विसेज आ जाएंगी कि अभी जो नई सर्विस हाल ही में आई है वो सर्विसेज यहाँ पे शो करेंगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जस्ट बगल में आप देखेंगे तो रिसेंट ट्रांजेक्शन्स भी शो करेंगी कि आपने जो हाल ही में ट्रांजेक्शन किया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो करेंगे। तो चलिए हम आगे जानते हैं डैशबोर्ड की। अब हमने तो डैशबोर्ड के बारे में जानकारी ले ली। यहाँ पे आपकी सर्विसेज शो करेंगी, ऑल सर्विसेज यहाँ की पर शो करेगी। जैसे हम ऐसे ड्रैग करते जाएंगे तो ये सर्विसेज ऐसे मूव करती जाएंगी। डैशबोर्ड अगर आपको पूरा देखना है तो आपको ये यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा, तो आपका डैशबोर्ड ऐसे ही शो करेगा। ठीक है दोस्तों। डैशबोर्ड के बाद अगर कुछ सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर कोई सर्विसेज नहीं शो करती है तो हम वहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, तो कुछ सर्विसेज न्यू जो लेटेस्ट लॉन्च हुई हैं वो भी शो करने लगती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे पैनल है हमारे। तो सबसे पहले ये सर्विसेज हैं, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो जो भी सर्विसेज हैं ऑल सर्विसेज यहाँ पर शो करेंगी। न्यू सर्विसेज अगर देखना है तो यहाँ पर फिल्टर पे न्यू पर क्लिक कर देंगे तो न्यू सर्विसेज यहाँ पे शो करेंगी। पॉपुलर सर्विस पर क्लिक करेंगे तो जो भी पॉपुलर सर्विसेज हैं वो शो करेंगी। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे सर्विसेज दी हुई हैं कि फेवरेट में मर्चेंट, फेवरेट में अगर आपने किया हो तो फेवरेट शो करेंगी, या तो अन्य सर्विसेज ये हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विसेज हो गया। सर्विसेज के बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा वैलेट। वैलेट में आपको क्या मिलेगा, पहले नंबर पे आपको समरी मिलेगा। समरी के माध्यम से आप अपना वैलेट में जो पड़ा हुआ अमाउंट है वो चेक कर पाएंगे कि कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है। EMI एंड बिल पेमेंट्स है, यानी EMI में किसी का बिल पेमेंट करना है तो वो EMI एंड बिल पेमेंट्स पर क्लिक करके जान सकते हैं, क्योंकि अभी ये सर्विस चालू नहीं हुई है। एड मनी है, अगर आपको बैलेंस ऐड करना हो तो एड मनी पर क्लिक करना होगा। HDFC के माध्यम से यहाँ से आप क्लिक करके अमाउंट जो भी आपको देना होगा, जो भी अमाउंट आपको लेना है, तो ये अमाउंट आपको फिल कर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर एड मनी पर क्लिक कर आगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे आगे खुल जाएगा। उसके माध्यम से आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से लेना चाहें तो वो अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र की। तो बैलेंस ट्रांसफ़र दोस्तों क्या है, इसके माध्यम से अगर आप चाहें तो किसी भी CSC ID को बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी CSC ID का मतलब जो आपने ऑपरेटर बनाए हुए हैं उन्हीं को आप अपने पोर्टल से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑपरेटर बनाए हुए हैं तो मैं इनको बैलेंस कभी भी कितना भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये बैलेंस ट्रांसफ़र। उसके बाद रिवोक बैलेंस। रिवोक बैलेंस क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कोई ऑपरेटर बनाया है और उसके खाते में यानी उसके पोर्टल में कुछ पैसे पड़े हैं, आपको ज़रूरत है तो चाहें तो आप उनके पोर्टल से अमाउंट ले सकते। जैसे इसके पोर्टल पे 157 रुपये पड़े हैं, तो मैं चाहूँ तो इसके पोर्टल से बैलेंस ले सकता हूँ। इस तरह रिवोक बैलेंस का ये ऑप्शन यूज करना होता है। रिचार्ज हिस्ट्री का मतलब है जो भी हमने रिचार्ज किया है, वॉलेट में पैसे डाले हैं, वो हिस्ट्री यहाँ पे रिचार्ज हिस्ट्री में शो करेगी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से
ये वॉलेट का लेजर होता है। वॉलेट में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कब हमने रिचार्ज किया, कब नहीं किया, कब हमने ट्रांजेक्शन किया। उसके बाद नीचे है पासबुक। पासबुक क्या होता है? पासबुक में वॉलेट लेजर आएगा, रिफंड जो भी आपका ट्रांजेक्शन फंसा होगा तो उसका रिफंड आएगा। कैशबैक है, जो भी कैशबैक गवर्नमेंट यानी सीएससी की तरफ से आता है वो कैशबैक है। जैसे हमारा देखिए 12 अगस्त को ई श्रम का आया था कैशबैक 399 का, इसी तरह कैशबैक यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद ऑपरेटर लेजर, यानी जो हमारे ऑपरेटर बने हुए हैं उनका लेजर यहाँ पे शो करेगा कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। जो भी ऑपरेटर चूज करेंगे ये उनका लेजर शो करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी सीएससी की सर्विस है। फंड ट्रांसफर, ये फंड ट्रांसफर है। ऐसे फंड ट्रांसफर किया गया है जो हमने अपने ही पोर्टल पे मंगाया, यानी सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जो फंड ट्रांसफर किया है वो फंड ट्रांसफर है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है फंड रिवोक। जो फंड हमने ट्रांसफर किया है वो फंड हमें वापस करने के लिए ये फंड रिवोक का ऑप्शन है। उसके बाद आ गया हमारा आर्डर्स। आर्डर्स पर क्या होता है? आर्डर हिस्ट्री, यानी हमने जो भी कार्य किया है डिजिटल सेवा पोर्टल की माध्यम से उसका पूरा कंप्लीट ब्यौरा यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अगर कोई भी हमारी आईडी लेकर कार्य करता है, अगर वो चाहे छिपा ले तो वो छिपा नहीं सकता, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। जैसे 3 मई को क्या बिल जमा किया, एक 289 का यहाँ पे शो करेगा। और इस पे हमें कितना कमीशन मिलना है ये जानना है तो हमें डिटेल्स पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे पूरा ब्यौरा खुल जाएगा। देखिए कमीशन हमें मिला है 1 रुपये 16 पैसा, टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है 0.06 रुपीज़। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें ऑर्डर हिस्ट्री की जानकारी ऐसे लेंगे कि इस सर्विस में हमें कितना कमीशन मिला है। और उसके बाद ऑपरेटर ऑर्डर, ऑपरेटर जो हमने बनाए हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया है उसका डिटेल पूरा इस तरह से निकल आएगा। उसके बाद ये हमारी अकाउंट डिटेल है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोफाइल है वो निकल आएगी, नेम और फोटो वगैरह जो भी है। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वॉलेट पिन चेंज कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है? ऑपरेटर्स। जो हमने ऑपरेटर्स बनाए हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स में हमारे ऑपरेटर शो करेंगे। अगर चाहें तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड ऑपरेटर। बीच में जैसे सीएससी ने एक ऑफिशियल न्यूज दी थी कि प्रत्येक सीएससी वैली को 5 ऑपरेटर ऐड करना है, तो हमने हाल ही ऐड किया था। उसी प्रकार अगर आपने भी ना ऐड किया हो तो ऐड करके रख सकते हैं, या भी आप अपनी आईडी से काम करवाना चाहते हैं ऑपरेटर बनाकर तो बनाकर आप उनसे काम ले सकते हैं। उसके बाद कैडेट्स, ये कैडेट्स वही होते हैं जो हमने ऑपरेटर के रूप में बनाए हैं, ये कैडेट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सपोर्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सपोर्ट पर जाकर आप टिकट बना सकते हैं। जैसे मैंने टिकट जनरेट की थी तो मेरे टिकट का रिप्लाई यहाँ पे आया हुआ है। तो ये सपोर्ट का यूज होता है। सपोर्ट के माध्यम से आप जो भी सर्विस में आपको या ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ या कोई भी मामला हुआ या आप सीएससी की किसी सर्विस से नाखुश हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे क्रिएट टिकट पर जाकर टिकट बना सकते हैं। ओपन टिकट का मतलब जो टिकट आपने बनाई है वो जब तक ओपन है, जब तक आप देखेंगे नहीं, उसका रेटिंग नहीं देंगे, तब तक वो ओपन रहेगी। क्लोज टिकट, ये सारी टिकट जो क्लोज रहेंगी वो शो करेंगी। तो यहाँ से इस तरह सर्विस जो सीएससी की मेन यहाँ पे डैशबोर्ड है पोर्टल्स के, इसका यूज आप इस तरह से आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये न्यूज आप सभी न्यू सीएससी वेली भाइयों के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों की जानकारी होना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की सीएससी की हर अपडेट्स की जानकारी आप सभी को मिलती रहे।